नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के मालटेकड़ी के पास साइंस कोर मैदान से सटकर स्थित जिला परिषद विश्राम गृह परिसर के क्वार्टर के पास साइंस कोर शाला के साहित्य गोदाम को शुक्रवार 30 जनवरी की देर रात 2 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। इस आग से गोदाम में रखे शाला के बेंच, फर्नीचर तथा अन्य शैक्षणिक साहित्य जलकर खाक हो गए। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक जिला परिषद विश्राम गृह परिसर के क्वार्टर के पास साइंस कोर शाला का साहित्य गोदाम है। इस गोदाम में शाला के बेंच, साहित्य, लकड़े, फर्नीचर भारी मात्रा में रखा हुआ था। शुक्रवार देर रात 2 बजे के दौरान इस गोदाम को अचानक आग लग गई। रात का समय रहने से इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हवाओं के कारण कुछ समय में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग की बढ़ती लपटों के कारण घटना प्रकाश में आई और किसी ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस उप निरीक्षक उमाले ने तत्काल दमकल विभाग को जानकारी दी और अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंच गए। दूसरी तरफ अग्निशमन विभाग का दल जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंच गया। तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। एक के बाद एक अग्निशमन की गाड़ियां बुलाई गई। अथक प्रयासों के बाद सुबह 5:30 बजे इस आग पर काबू पा लिया गया। वलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 64 साल के खेतिहर मजदूर की जान लिए जाने की घटना शुक्रवार को सामने आई। मृतक का नाम छोटेलाल महादेव हरदो है। खेतों में मवेशी चराने के विवाद में हुए झगड़े के बाद उसकी जान लिए जाने की आशंका व्यक्त कर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शाहरुख को डिटेन किया। हरदो का आज सवेरे जिला अस्पताल में पीएम किया गया। पीएम रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू रहने की जानकारी अमरावती मंडल को प्राप्त हुई। नहीं आता 2 मिनिटं साहेब माझा कोणता आमचा काही पोलीसची काही आमचा कधी ना डॉक्टरची काही आहे। पण जर जनतेवर अन्याय होत असत न्याय द्यायसाठी आपल्याकडे जात नाही मागेल तर कुठं मागणार? यापुढे आमच्या लोकांनी बेसिकली समजून घ्यावं आणि त्याच्यावर काय असेल त्याच्याप्रमाणे स्थिती असली घ्यावी असं करून घ्या। रात के अंधेरे में एक 18 वर्षीय युवक वीरान स्थल के कुएं में गिर गया। जान बचाने के लिए युवक कुएं के एक लोहे के पाइप को पकड़कर पूरी रात संघर्ष करता रहा। आज सुबह नेताजी सुभाष मंडल के कार्यकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने दमकल कर्मियों की सहायता से इस युवक को सकुशल बाहर निकालकर उसे जीवन दान दिया। इस युवक को स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। संबंधित युवक का नाम दिनेश भोसले बताया गया है। यह घटना रेलवे स्टेशन चौक स्थित गोवर्धन चाल परिसर की है। जानकारी के मुताबिक ठंड के दिनों में सभी लोग रात 11 बजे तक अपने घरों में चले जाते हैं। इस कारण मध्य रात्रि के बाद सभी तरफ सन्नाटा रहता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन चौक के गोवर्धन चाल परिसर के कुएं में एक 18 वर्षीय युवक गिर पड़ा। रात के समय इस गोवर्धन चाल परिसर में कोई न रहने से युवक अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छटपटाता रहा। कुएं में काफी कचरा और गहरा पानी था। परिसर में अब ज्यादा नागरिक बस्ती न रहने से लोग इस कुएं में कचरा फेंकते हैं। ऐसे में कुएं के इस गंदे पानी में संबंधित युवक अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात संघर्ष करता रहा। उसने किसी तरह कुएं में पेट की टहनियों के बीच रहा पाइप पकड़ लिया और पूरी रात उसे पकड़कर सुबह होने का इंतजार करता रहा। पूरी रात कुएं के पानी में रहने से इस युवक ने थरथराहट और काफी कमजोरी आ गई थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह सफेद हो गए थे। सुबह होते ही इस युवक ने अपनी जान बचाने के लिए चीखना पुकना शुरू किया। ऐसे में नेताजी सुभाष मंडल के कार्यकर्ता कुएं के पास गए तो उन्हें कुएं में एक युवक तड़पता दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने तत्काल घटना की जानकारी दमकल कर्मियों को दी और दमकल कर्मियों ने युवक को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। जिला सत्र न्यायालय क्रमांक 3 यशवंत आनंद गोसावी ने आज हिंदू स्मशान भूमि परिसर में 8 वर्ष पहले हुए बलात्कार प्रकरण में आरोपी खंडू जाधव तथा राहुल जाधव को कसूरवार पाकर 10 वर्ष की जेल और 6,000 रुपए का जुर्माना तथा 30,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश का फैसला सुनाया। इस प्रकरण में कोर्ट में 13 साक्षीदार प्रस्तुत किए गए। अदालत ने आरोपियों को धारा 376 डी और 354 व 323 के तहत दोषी करार देकर सजा सुनाई। प्रकरण में सहायक सरकारी वकील सोनाली सुबोध क्षीरसागर ने पैरवी की।
घटना 29 जनवरी 2017 की है। 50 वर्षीय पीड़िता गेहूं पिसाई के लिए चक्की पर रखकर अंबादेव की तरफ भिक्षा के लिए जा रही थी। उस समय परिसर का रहने वाला आरोपी राजेश यादव मोटरसाइकिल पर आया और कहा जा रही है ऐसा पूछा। छोड़ देता हूँ कहकर पीड़िता को वाहन पर बिठा लिया। कुछ अंतर पर आरोपी खंडू किशन यादव भी वाहन पर बैठा। आरोपियों ने हिंदू स्मशान घाट परिसर में ले जाकर बारी बारी से रेप किया। शालेय छात्रा का पीछा कर उसका विनयभंग करने की घटना मंगरूल चवाला में उजागर हुई। इस प्रकरण में नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने 29 जनवरी को एक 19 वर्षीय युवक के खिलाफ विनयभंग व पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी आदित्य दामोदर पारधी को गिरफ्तार किया। मामूली कारण से अपने साथियों के साथ लोहे पाइप और स्टंप लेकर घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट कर भागे के आरोपी को गाड़गेनगर पुलिस के दल ने गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 साथी फरार बताए जाते। यह घटना 27 जनवरी की रात छत्रसाल नगर में घटित हुई। गिरफ्तार आरोपी का नाम शोएबुद्दीन सिराजुद्दीन शेख है। परतवाड़ा से बैतूल मार्ग के खरपी गांव के पास शुक्रवार 30 जनवरी की रात 8 बजे के दौरान ट्रैक्टर और दुपहिया के बीच हुई भिड़ंत में दुपहिया पर सवार बैतूल जिले के 2 युवकों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। टायर फूटने से खड़े ट्रैक्टर को दुपहिया भिड़ने के कारण दोनों युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतकों के नाम बैतूल जिले के आटनेर तहसील में आने वाले एला पांडरी निवासी गुनाजी धाड़से और विजय कासदेकर है। क्राइम ब्रांच के दल ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले परप्रांतीय आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिकअप वाहन समेत कुल 6,48,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी ने बटनेरा और राजापेट थाना क्षेत्र में चोरी की कबूली दी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम आसाम राज्य के चिरांग जिले के राजा बाजार निवासी कमलेश राय जयराम राय है।